हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आपको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान, इसको आप किस तरह से यूज करेंगे, इसके लिए रूल क्या होता है, इसके साथ कौन सी चीजें कंपलसरी होती हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आप देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो चलिए फिर जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ड मैं लेता हूं, वाट। वाट क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड है whom। दूसरा वर्ड क्या है? whom। तीसरा एक वर्ड है when। कौन सा है? when। फिर उसके बाद चौथा एक वर्ड है where। क्या है? where। पांचवा एक वर्ड है why। और छठा एक वर्ड है हाउ। सबका मीनिंग जानेंगे। सबका मीनिंग देखो, यहां पर खास करके ऑब्जेक्टिव केस में यही दो वर्ड आते हैं। कौन कौन? व्हाट, होम। इन सभी को हम क्या कह सकते हैं? इन सभी को हम कह सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एडवर्बियल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन इनका भी रूल इनके जैसा होता है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये। ठीक है, यहां देखो, व्हाट मीन्स क्या? व्हाट मीन्स क्या, और किस चीज भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? चीज। दूसरा वर्ड क्या है? होम। होम मीन्स होता है किसे। क्या? किसे। और इसका दूसरी मीनिंग है किसको। दूसरी मीनिंग इसकी क्या है? किसको। व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है? कहां। और इसकी दूसरी मीनिंग है किस जगह। किस जगह। वेयर मीन्स होता है कहां। ओ में, सॉरी, व्हेन मीन्स होता है कब। व्हेन मीन्स कब। इसकी दूसरी मीनिंग होती है किस समय। क्या चीज? किस समय। वेयर मीन्स होता है कहां और किस जगह। वाई मीन्स होता है क्यों। दूसरी मीनिंग होती है किस लिए, किस कारण। किस लिए, किस कारण। हाउ मीन्स होता है कैसे। कैसे, किस प्रकार, किस तरह, किस प्रकार या किस तरह। तो ये 6 वर्ड किसमें होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, और इनकी ये मीनिंग होती है। अब ये, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रूल देखते हैं। इन 6 वर्ड के लिए ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। इसी रूल से हमेशा आप बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है रूल, समझ लेते हैं। रूल क्या है हमारा? देखो, सबसे पहले हमें क्या रखना है? ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव केस, आई फॉर इंट्रोगेटिव, पी फॉर प्रोनाउन। सबसे पहले इन्हीं को रखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब। क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या रखना है? सब्जेक्टिव केस। क्या रखना है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हमें बिल्कुल पीछे मिलेगी। कहां मिलेगी? बिल्कुल पीछे। और सब्जेक्ट कहां मिलेगा? सब्जेक्टिव केस, जो काम करने वाला होगा, जो काम करेगा, जो काम करेगा, वही क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। इतना करने के बाद हमें पीछे से जितने वर्ड बचे रहेंगे उनको लिखते चले आना। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेंगे। ये रूल हो गया तुम्हारा। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, तुम क्या खाते हो।
तुम क्या खाते हो। सबसे पहले क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मींस क्या हुआ, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, जो भी आया रहेगा इसमें से। तो देखो क्या आया है सेंटेंस में, क्या क्या यानी व्हाट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब बिल्कुल पीछे। तो देखो यहाँ ते हो आया है, क्या आया है, जब भी ते होता है, ती है, ऐसा कुछ आता है, डू डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डू डज। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्यों, डू हम किसके साथ लगाते हैं, यू आई बी दे, इतने वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो हमने क्या लगाया, डू। अब उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अच्छा बताओ खाता कौन है, तुम। तो काम करने वाला क्या है, तुम। तुम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे यू। आप पीछे चले जाओ, जो बचा है उसकी अंग्रेजी लिखो। खाने की अंग्रेजी बचा है, किसकी अंग्रेजी बचा है, और कुछ की बची है नहीं। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, व्हाट डू यू ईट मीन्स क्या हुआ, तुम क्या खाते हो। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। अगला एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूं, एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करके आप कमेंट करें, ठीक है, और आप सभी हमको बताएं। तो यहां पर वह पढ़ने कब जाता है, वह पढ़ने कब जाता है, वह पढ़ने कब जाता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो पाते रहने के बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।